बैच। तो ये बैच हमारी 6 दिन चलने वाली है। 6 दिन हम लोग अलग अलग जो प्लान्स है हमारे उसका रिवीजन लेने वाले हैं। ठीक है। और रोज का टाइम हमारा यही रहेगा, 8 बजे का शाम का। तो आप सबको ज्वाइन करना है। जिनको जिनको जो प्लान में दिक्कत आ रही है उनको एक रिवीजन हो जाएगा, और जो नए लोग हैं उनको एक बार से बेसिकली प्लान क्या क्या है, बेसिक फीचर्स क्या क्या है प्लान के, और बेसिक थिंग्स क्या क्या रहती है वो भी एक बार रिवाइज हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल, तुमचं आपल्या रिव्हिजन बॅच मध्ये आप सबका स्वागत है। हमारी जो रिवीजन बैच है उसमें तो आज का फर्स्ट हमारा जो प्लान है वो है अमृत बाल, जो कि हाल ही में LIC ने लॉन्च किया है अमृत बाल प्लान, जिसका टेबल नंबर है 874। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अमृतपाल ऑलरेडी सेल भी किया होगा या क्लाइंट को समझाया होगा। ठीक है। तो आज हम लोग फिर से एक बार बेसिक से देखने वाले हैं कि इस प्लान के क्या क्या फीचर्स है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान के फीचर देखने जाएंगे तो जैसे कि सबको पता है ये चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान है। बेसिकली ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए प्लान दिया जाएगा। इसमें एक और बेसिक मुद्दा ये है जो कि अट्रैक्ट करता है, वो है गारंटेड एडिशन। गारंटेड एडिशन की कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे की स्लाइड में समझाती हूँ। गारंटेड एडिशन का मतलब बनता है कि आपके जो रिटर्न्स है वो गारंटेड है, किसी भी प्रॉफिट पे या बोनस पे डिपेंड नहीं है। आपके जो रिटर्न्स रहेंगे वो गारंटेड रिटर्न है। तीसरा मुद्दा ये है ये प्लान के फीचर्स के बारे में कि इसमें आपको अलग अलग डिफरेंट पेमेंट ऑप्शंस मिलते हैं। बहुत सारे प्लान है LIC के जो खाली सिंगल प्रीमियम है या खाली रेगुलर प्रीमियम है। तो इसमें आपको दोनों प्रकार के पेमेंट ऑप्शन दिए जाते हैं। सिंगल प्रीमियम पेमेंट का भी ऑप्शन है और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का भी ऑप्शन है। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट मतलब कुछ साल भी आप पेमेंट कर सकते हैं, और 1 साल भी आप प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं, वो है सिंगल प्रीमियम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गारंटेड एडिशन का जो मैंने आपको बताया उसका कैलकुलेशन कैसे होता है या गारंटेड एडिशन क्या होता है तो वो पहले बताती हूँ। गारंटेड एडिशन का मतलब है आपका जो भी सम एश्योर्ड रहेगा उसके ऊपर आपको हर साल हाँ 80 रुपए पर 1000 आपका थोड़ा एडिशन होता रहेगा, गारंटेड एडिशन होता रहेगा। तो गारंटेड एडिशन कितना है? 80 रुपए पर 1000 एवरी ईयर, इतना आपका गारंटेड एडिशन ये प्लान में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर सम अश्योर्ड 2 लाख का है, आप अगर 2 लाख के सम अश्योर्ड की पॉलिसी किसी को दे रहे हैं, तो उसमें आपका जो गारंटेड एडिशन रहेगा एवरी ईयर वो 16,000 रहेगा। ये कैसे कैलकुलेट हुआ? आपका प्रति 1000 80 रुपए हर साल आपका गारंटेड एडिशन होता रहेगा। तो 2 लाख के लिए आपका गारंटेड एडिशन कितना बनेगा? 16,000 रुपए एवरी ईयर। वैसे ही सिमिलरली अगर आप 10 लाख का सम अश्योर्ड की पॉलिसी किसी को दे रहे हो, अमृत बाल पॉलिसी 10 लाख की किसी को दे रहे हो, तो उसमें कितना गारंटेड एडिशन बनेगा? पर 1000 80 रुपए के हिसाब से आपको हर साल 80,000 रुपए उसमें गारंटेड एडिशन ऐड होता जाएगा। ठीक है। गारंटेड एडिशन का मतलब समझ में आया आपको? सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि आपको गारंटेड रिटर्न्स मिल रहे हैं 8% के आपके सम अश्योर्ड पे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अमृत बाल प्लान के लिए एंट्री एज क्या रहेगा? तो इसके लिए मिनिमम एंट्री एज। नेक्स्ट, पॉलिसी टर्म। अमृत बाल पॉलिसी में पॉलिसी टर्म क्या रहेगा? तो पॉलिसी टर्म जो है वो हम कौन सा प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में ही प्लान फीचर में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 2 तरह के डिफरेंट प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन हमें मिलते हैं। तो 2 ऑप्शंस कौन से हैं? पहला तो ऑप्शन है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का, जिसमें हम लोग 5 साल प्रीमियम भर सकते हैं, 6 साल भर सकते हैं या 7 साल भर सकते हैं। यानी कि आपका पीपीटी जो रहेगा प्रीमियम पेमेंट टर्म वो 5 साल, 6 साल या 7 साल रहेगा। और दूसरा कौन सा देखा हम लोगों ने? सिंगल प्रीमियम वाला। ठीक है। तो पॉलिसी टर्म जो रहेगा वो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म के कितना रहेगा? 10 साल कम से कम आप पॉलिसी टर्म ले सकते हैं, और 25 साल मैक्सिमम पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। ठीक है।
अगर आप 5 साल, 6 साल और 7 साल का पीपीटी ले रहे हैं तो कम से कम आपको पॉलिसी टर्म 10 साल का लेना पड़ेगा और मैक्सिमम आप पॉलिसी 25 साल का दे सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, जिसमें आप वन टाइम और सिंगल प्रीमियम भर रहे हैं, उसमें मिनिमम पॉलिसी टर्म आप 5 साल का ले सकते हैं। यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म प्लान ले सकते हैं या आप ऑफर भी कर सकते हैं किसी को। तो मिनिमम 5 साल रहेगा और मैक्सिमम सेम है 25 साल रहेगा। इज दैट क्लियर? सिंगल प्रीमियम के लिए आपको पाँच यस। साल यस, थैंक यू। सिंगल प्रीमियम के लिए 5 साल कम से कम टर्म मिलेगा। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए 10 साल कम से कम टर्म मिलेगा। दोनों केस में मैक्सिमम टर्म आपका 25 साल रहेगा। अभी जो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन है, उसमें पेमेंट मोड हमें चारों पेमेंट मोड अवेलेबल है। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, चारों प्रीमियम पेमेंट मोड का आप यूज कर सकते हैं। इसमें सम अश्योर्ड कितना रहेगा? अमृत बाल जो प्लान है इसमें मिनिमम सम अश्योर्ड आपका रहेगा 2 लाख का। 2 लाख से नीचे का सम अश्योर्ड आप किसी को ऑफर नहीं कर सकते। और इसमें मैक्सिमम सम अश्योर्ड जो है वो आपका, उसका कोई लिमिट नहीं है। आपके फाइनेंशियल स्टैंडिंग या आपका जो भी इनकम प्रूफ रहेगा उसके हिसाब से एलआईसी आपको जितना मैक्सिमम ऑफर कर सकती है उतना आप अवेल कर सकते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यही है कि मिनिमम सम अश्योर्ड इसका 2 लाख का रहेगा। अभी नॉर्मली जब हम कोई एलआईसी पॉलिसी लेते हैं तो उसका जो कवरेज है, यानी कि इंश्योरेंस का कवर जो रहता है पॉलिसी का, वो तुरंत सेम डे से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन चाइल्ड प्लान में हम लोग देखेंगे तो इसका पॉलिसी कवरेज यानी कि कमेंसमेंट ऑफ रिस्क इंश्योरेंस का जो कवर है वो थोड़ा डिफर करता है सेम डे पे। ओके, यहाँ पे एक राइडर अवेलेबल है PWB, जो कि सिर्फ चाइल्ड प्लान में ही अवेलेबल होता है। राइडर यानी कि आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट, पॉलिसी का जो इंश्योरेंस का कवर है आपका, उसके साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिया जाता है। तो चाइल्ड प्लान में PWB राइडर लेना जरूरी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसा क्यों है? PWB का पहले तो फुल फॉर्म यही है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, प्रीमियम वेवर यानी कि आपका प्रीमियम वेव ऑफ हो जाता है, प्रीमियम माफ हो जाता है। लेकिन कौन सी केस में? जब भी हम लोग चाइल्ड प्लान लेते हैं तो चाइल्ड तो लाइफ अश्योर्ड होता है, यानी कि जिसके लाइफ पे हम लोग पॉलिसी लेते हैं। लेकिन उसका जो प्रपोजर होता है, उसके पेरेंट्स, मदर, फादर, कोई भी हो सकता है। तो वो जो प्रपोजर रहता है, अगर प्रपोजर की डेथ हो जाती है, इन केस ऑफ द डेथ ऑफ प्रपोजर, तो उसका आगे का जो भी प्रीमियम है वो वेव ऑफ हो जाएगा, यानी कि प्रीमियम जो है पूरा माफ हो जाएगा। अभी सरेंडर और लोन के लिए अमृत बाल पॉलिसी में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सरेंडर के लिए जैसे कि हम लोग देख रहे हैं स्टार्टिंग से यहाँ पे दो प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। एक तो है सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन। अगर आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन का मोड ऑप्ट कर रहे हैं तो पॉलिसी लेने के बाद कभी भी एनी टाइम आफ्टर टेकिंग पॉलिसी यू आर एलिजिबल फॉर द सरेंडर। आप सरेंडर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब आप सरेंडर कर सकते हैं कभी भी पॉलिसी, एनी टाइम आफ्टर टेकिंग अ पॉलिसी। कभी भी पॉलिसी लेने के बाद आप सरेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन ले रहे हैं तो पॉलिसी लेने के 2 साल बाद आप सरेंडर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, पॉलिसी सरेंडर के लिए। सिमिलरली, अगर हम लोग पॉलिसी पे लोन लेने के बारे में देखेंगे तो सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन के लिए आप पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ टेकिंग पॉलिसी, आप लोन ले सकते हैं। लेकिन लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन ले रहे हैं तो 2 साल बाद। ठीक है, सरेंडर और लोन। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन के लिए कंपल्सरीली आपको 2 साल रुकना पड़ेगा। आफ्टर 2 इयर्स ऑफ पॉलिसी आप सरेंडर के लिए एलिजिबल है और लोन के लिए एलिजिबल है। लेकिन सिंगल प्रीमियम में आप सरेंडर कभी भी कर सकते हैं और लोन जो है वो 3 महीने बाद ले सकते हैं। अभी यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे तो वो देखते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये प्लान की खासियत है गारंटेड एडिशन। जो हम लोगों ने देखा, पर 1080 रुपए प्रति वर्ष, एवरी ईयर आपको गारंटेड एडिशन ऐड होता रहेगा। तो मेच्योरिटी अमाउंट जो है, मिलने वाला मेच्योरिटी अमाउंट, वो क्या रहेगा?
सम अश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन, एसए प्लस जीए, सम अश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन जो रहेगा वो आपका मैच्योरिटी अमाउंट रहेगा एट द एंड ऑफ द पॉलिसी। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, अगर आप 5 लाख के सम अश्योर्ड की पॉलिसी ले रहे हैं और आपका पॉलिसी टर्म अगर 25 साल का है, 5 लाख के सम अश्योर्ड के लिए 25 साल का पॉलिसी टर्म अगर ले रहे हैं, तो आपका मैच्योरिटी कैसे कैलकुलेट होगा? सम अश्योर्ड, पहले तो हम लोग देखा कि मैच्योरिटी अमाउंट में सम अश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन आएगा, तो सम अश्योर्ड कितना है यहाँ पे? 5 लाख रुपए प्लस गारंटेड एडिशन कितना बनेगा? प्रति वर्ष ऐड होता है, यानी कि 25 साल के लिए 25 इंटू आपका जो भी गारंटेड एडिशन आएगा वो। अभी यहाँ पे 5 लाख के लिए अगर हम लोग देखें तो 5 लाख पे प्रति हजार 80 रुपए के हिसाब से 40,000 आपका गारंटेड एडिशन बनेगा हर साल। ठीक है, तो 40,000 हर साल बनेगा, तो 25 सालों के लिए 40,000 इंटू 25 बना के आपका 10 लाख का गारंटेड एडिशन बनेगा। तो यहाँ पे आपका मैच्योरिटी अमाउंट कितना आएगा? 5 लाख का सम अश्योर्ड प्लस 10 लाख का गारंटेड एडिशन, यानी कि टोटल 15 लाख का आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा यहाँ पे। ये समझ में आ रहा है आपका कैलकुलेशन? कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग देखेंगे कि आप अगर सम अश्योर्ड का 10 लाख का सम अश्योर्ड ले रहे हैं और पॉलिसी टर्म ले रहे हैं 25 साल का, अभी 5 लाख का एक एग्जांपल देखा, 10 लाख का और एक एग्जांपल देख लेते हैं। 10 लाख के सम अश्योर्ड के लिए मेच्योरिटी में क्या आएगा? सम अश्योर्ड तो 10 लाख का आएगा ही, प्लस गारंटेड एडिशन कितना आएगा? एवरी ईयर कैलकुलेट होता है, तो 25 सालों के लिए 25 इंटू 80,000, यानी कि प्रति हजार 80 रुपए के हिसाब से 10 लाख के लिए कितना बनेगा? हर साल 80,000, तो 80,000 गुना 25, यानी कि 20 लाख का आपका गारंटेड एडिशन बनेगा। तो 10 लाख का सम अश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन मिला के आपका 30 लाख का जो है वो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे डेथ बेनिफिट ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डेथ बेनिफिट कैसे डिफर करता है, अभी देखेंगे आप। यहाँ का जो प्रीमियम है वो प्योरली बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस्ड है? आपका एज क्या है लाइफ अश्योर्ड का, चाइल्ड को जो भी आप पॉलिसी दे रहे हो उसके एज क्या है, आप कितना का सम अश्योर्ड ले रहे हो, आपका पॉलिसी टर्म क्या बनता है, और आप डेथ बेनिफिट ऑप्शन कौन सा चूज कर रहे हो, इसके बेसिस पे ही आपका प्रीमियम बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अमृत बाल में हम लोग को 4 ऑप्शन दिए गए हैं डेथ बेनिफिट के लिए। तो 2 ऑप्शन जो है पहले वो लिमिटेड पीपीटी के लिए है, यानी कि 5 साल 6 साल या 7 साल का जो भी हमारा लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है उसके लिए है, और तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है वो सिंगल प्रीमियम के लिए। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन 1 में क्या है। ऑप्शन 1 जो है वो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए है, जिसमें आपको 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम और बेसिक सम अश्योर्ड मिलेगा डेथ बेनिफिट पे, विच एवर इज हायर, जो भी जिसकी भी वैल्यू ज्यादा रहेगी, आपका सम अश्योर्ड या 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, आपने जो भी ईयरली प्रीमियम भरा है उसका 7 गुना आपको मिलेगा, या तो आपका सम अश्योर्ड मिलेगा, जो भी हायर वैल्यू रहेगी वो आपको डेथ बेनिफिट में मिलेगी अगर आप ऑप्शन 1 चूज करते हैं। ठीक है, अगर आप ऑप्शन 2 चूज करते हैं, ऑप्शन 2 भी लिमिटेड पीपीटी के लिए ही है, अगर आप ऑप्शन 2 चूज करते हैं तो आपको 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, यानी कि 10 गुना आपके एनुअल प्रीमियम के 10 गुना और बेसिक सम अश्योर्ड, जो भी हायर वैल्यू रहेगा वो दिया जाएगा डेथ बेनिफिट पे। ठीक है, ऑप्शन 3 है सिमिलरली सिंगल प्रीमियम के लिए, इसमें आपको डेथ बेनिफिट पे क्या मिलेगा? 1.25 टाइम्स ऑफ अ सिंगल प्रीमियम और बेसिक सम अश्योर्ड विच एवर इज हायर, आपने जो भी सिंगल प्रीमियम भरा है उसके 1.25 टाइम्स या फिर आपका सम अश्योर्ड, जो भी हायर वैल्यू रहेगा वो आपको डेथ बेनिफिट पे मिलेगा। और चौथा ऑप्शन सिंपली है कि आपका अगर सिंगल प्रीमियम आप ले रहे हैं मोड प्रीमियम पेमेंट का, तो और चौथा ऑप्शन चूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डेथ बेनिफिट के 10 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम मिलेगा। ठीक है, तो ये डेथ बेनिफिट पे आपको अलग अलग 4 ऑप्शंस है जिसमें आपको अलग अलग कवरेज दिया जाएगा। ऑप्शन 1 है लिमिटेड पीपीटी, 7 टाइम्स ऑफ
ईयरली प्रीमियम और बेसिक सम अश्योर्ड। ऑप्शन 2 है 10 गुना आपका ईयरली प्रीमियम और बेसिक सम अश्योर्ड। ऑप्शन 3 है सिंगल प्रीमियम के लिए 1.25 टाइम्स ऑफ अ सिंगल प्रीमियम, जो भी आपने सिंगल प्रीमियम भरा है उसका 1.25 टाइम रहेगा और या बेसिक सम अश्योर्ड रहेगा। और चौथा ऑप्शन भी है सिंगल प्रीमियम के लिए, जिसमें आपको 10 गुना ऑफ अ सिंगल प्रीमियम, जितना भी आपने भरा है प्रीमियम उसके 10 गुना आपको डेथ बेनिफिट मिलेगा। तो ये 4 ऑप्शन है। अभी जो भी हम लोगों ने ये ऑप्शंस देखे हैं या भी जो भी प्लान के फीचर्स देखे हैं वो एग्जाम्पल के साथ साथ एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या देख रहे हैं अभी कि चाइल्ड की एज है 5 साल, 5 ईयर। 5 साल के बच्चे को अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग पॉलिसी दे रहे हैं, जिसका सम अश्योर्ड भी हम लोगों ने 5 लाख ही लिया है, जिसका पॉलिसी टर्म है 20 साल, 20 ईयर, और पेमेंट ऑप्शन हम लोगों ने चूज किया है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, जबकि हम लोग ले रहे हैं 5 साल। ठीक है, 5 साल के बच्चे को 5 लाख का सम अश्योर्ड दे रहे हैं, 20 साल पॉलिसी टर्म दे रहे हैं, और पेमेंट ऑप्शन चूज किया है हम लोगों ने लिमिटेड पीपीटी, यानी कि 5 साल की पीपीटी ली है। तो वो कैसे वर्क करेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बच्चा चाइल्ड की एज है, जो भी लाइफ एश्योर्ड है वो 5 साल है, उसको हम लोग 5 ईयर्स का प्लान दे रहे हैं, यानी कि वो बच्चे की उम्र 10 साल होने तक वो प्रीमियम भरेगा। पूरा प्लान अपना 25 साल का है, तो 5 साल के बच्चा 25 साल का होने तक ये पॉलिसी चलेगी। 20 साल का पॉलिसी टर्म है। अभी पहले 5 साल क्या रहेगा? पीपीटी रहेगा, प्रीमियम पेमेंट टर्म, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे चूज किया है लिमिटेड पीपीटी ऑप्शन। ठीक है, आगे के जो 15 साल है वहां पे इनको क्या करना है? पेमेंट करना है क्या? कोई नहीं पेमेंट करना है, कोई भी पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म है सिर्फ 5 साल का। एक बार बच्चा 10 साल का हो जाएगा, यहाँ पे आपका पीपीटी खत्म हो जाएगा। आगे के 15 साल आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? आपका वेटिंग पीरियड हो जाएगा आगे के 15 साल। ठीक है, मेच्योरिटी कब मिलेगा आपको? 25वें साल, पूरा पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद। अभी आप अगर ईयरली प्रीमियम पेमेंट देखते हैं, आप आपके ऐप में भी ये एग्जांपल के साथ कैलकुलेट करके देख सकते हैं, बाद में देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 है जो हम लोगों ने देखे, 7 टाइम्स एनुअल प्रीमियम और 10 टाइम्स एनुअल प्रीमियम। अपना जो डेथ बेनिफिट है, जैसे मैंने बोला आपको कि ये पॉलिसी में प्रीमियम जो है वो आपका डेथ बेनिफिट ऑप्शन आप क्या ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा प्रीमियम इज बेस्ड ऑन एज, सम अश्योर्ड, पॉलिसी टर्म और डेथ बेनिफिट ऑप्शन आप क्या ले रहे हैं। तो ऑप्शन 1 और 2 में आपका जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा डिफर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 में आपका प्रीमियम आएगा लगभग 1,04,357 रुपये फॉर दिस एग्जाम्पल, और ऑप्शन 2 में आएगा 1,04,856 रुपये। आप देख सकते हैं कि प्रीमियम में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जो भी ये ईयरली प्रीमियम हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, यहाँ पे माइनर डिफरेंस है, लेकिन डेथ बेनिफिट ऑप्शन में यहाँ पे डिफरेंस है। पहला ऑप्शन जो है वो आपको 7 गुना एनुअल प्रीमियम का डेथ बेनिफिट देता है, और ये दूसरा ऑप्शन जो है वो 10 गुना एनुअल प्रीमियम का डेथ बेनिफिट का ऑप्शन देता है। तो ऑप्शन 1 में आप टोटल प्रीमियम भर रहे हैं 5,12,000, और ऑप्शन 2 में आप टोटल प्रीमियम भर रहे हैं 5,14,000, इन 5 सालों का मिला के। ठीक है, मेच्योरिटी पे आपको क्या मिलेगा? जैसे हम लोगों ने देखा बेसिक सम अश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन, तो यहाँ पे भी सेम 5 लाख का सम अश्योर्ड है, तो आपको 5 लाख तो मिलेंगे ही। नेक्स्ट प्लान है हमारा, वो भी चाइल्ड का इंश्योरेंस प्लान है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आज की सेशन में हम लोग चाइल्ड प्लान देख रहे हैं। तो फर्स्ट था अमृत बाल, अभी नेक्स्ट है जीवन तरुण प्लान। जीवन तरुण प्लान हम लोगों में से कई लोगों ने ऑलरेडी सेल किया होगा या उस पर कमांड भी होगा आपका। अमृत बाल प्लान नया लॉन्च हुआ था, बट जीवन तरुण जो प्लान है वो पहले से चलता आ रहा है। ठीक है, तो इसके फीचर क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान है, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं।
ये नॉन लिंक्ड विथ प्रॉफिट प्लान है, मार्केट लिंक तो नहीं है, बट ये विथ प्रॉफिट प्लान है। मतलब क्या, एलआईसी को जो भी प्रॉफिट होगा वो बोनस के तौर पे भी आपको मैच्योरिटी के टाइम आपके साथ शेयर करती है एलआईसी। तो ये विथ प्रॉफिट प्लान है, ठीक है। इसमें लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन मिलता है, यानी कि यहाँ पे भी हम लोग कुछ ऑप्ट कर सकते हैं, प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्ट कर सकते हैं। और ये मनी बैक प्लान के तौर पे भी हम लोग चाइल्ड को दे सकते हैं। तो वो कैसे वर्क होगा ये आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंट्री एज ये प्लान के लिए क्या रहेगा? वेरी गुड अर्चना, 30 डेज था। और यहाँ पे है जीवन तरुण के लिए हम लोग 90 डेज का मिनिमम एंट्री एज रखा है, और इसका मैक्सिमम एंट्री एज है 12 साल, जो कि अमृत बाल में 13 साल का है, ठीक है। यहाँ पे 90 डेज और 12 साल ये आपका एंट्री एज रहेगा। मिनिमम एंट्री एज 90 डेज, 3 महीने कंप्लीट होने चाहिए किसी भी चाइल्ड को, या 90 डेज कंप्लीट होने चाहिए, और मैक्सिमम वो 12 साल का हो सकता है। आगे देखते हैं पॉलिसी टर्म। पॉलिसी टर्म जो रहेगा वो एंट्री एज पे डिपेंड रहेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, टर्म जो भी रहेगा वो हमेशा 25 माइनस आपका जो एंट्री एज रहेगा उतने साल का पॉलिसी टर्म रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे की उम्र, चाइल्ड की एज 3 साल है, 3 इयर्स का चाइल्ड है, तो 25 - 3 यानी कि आपका जो पॉलिसी टर्म आएगा वो आएगा 22 इयर्स का, ठीक है। अगर बच्चे की उम्र 5 साल है, 5 इयर्स है, तो 25 - 5 यानी कि आपको 20 साल का पॉलिसी टर्म आएगा। यहाँ तक क्लियर है? प्रीमियम पेमेंट टर्म। अभी प्रीमियम पेमेंट टर्म कैसे कैलकुलेट होगा? जो भी आपका पॉलिसी टर्म रहेगा उससे 5 साल कम, पॉलिसी टर्म -5 आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म रहेगा, ठीक है। जैसे कि अगर ये 5 साल का बच्चा है, और यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि उसको 20 साल का टर्म देंगे, तो 20 साल का टर्म है तो -5, यानी कि आपको 15 साल का पीपीटी मिलेगा, 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म आएगा, ठीक है। पॉलिसी टर्म 25 माइनस आपका एंट्री एज रहेगा, और प्रीमियम पेमेंट टर्म जो रहेगा वो आपका जो भी पॉलिसी टर्म रहेगा उससे 5 साल हमेशा कम रहेगा, उससे 5 साल हमेशा कम आपको प्रीमियम भरना है। अभी यहाँ पे पेमेंट मोड आपको चारों मिलते हैं। मंथली मोड मिलता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, जो कि अपने बाकी के प्लान्स में भी कॉमन है। यहाँ पे सम अश्योर्ड कितना रहेगा? अच्छा, अमृत बाल के लिए कितना मिनिमम सम अश्योर्ड था? अमृत बाल के टू लिए लैख था, 2 लाख था। वेरी गुड, 2 लाख। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 2 लाख का मिनिमम सम अश्योर्ड था अमृत बाल के लिए। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 75,000, ओनली 75,000 मिनिमम सम अश्योर्ड रहेगा, 75,000, और मैक्सिमम सम अश्योर्ड के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। एज पर योर फाइनेंशियल स्टैंडिंग, वो जो भी आपका इनकम प्रूफ रहेगा उसके हिसाब से आएगा। सिमिलरली, पॉलिसी कवरेज और कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, ये जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया, ये जीवन तरुण के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे ही बच्चे की उम्र अगर 8 साल या उससे ज्यादा है तो उसका इमीडिएट कवर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 8 साल से कम है, तो या तो उसको 2 साल का वेटिंग पीरियड है, या तो उसका 8 साल कंप्लीट होने तक जो भी स्टेज अर्लियर रहेगा, जो भी पहले होगा, वहां से उसका पॉलिसी का कवरेज यानी इंश्योरेंस का कवर स्टार्ट हो जाएगा। राइडर, चाइल्ड प्लान में पीडब्ल्यूबी राइडर हमारा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पीडब्ल्यूबी यानी प्रीमियम वेयर बेनिफिट, सेम जो है अर्लियर प्लान में देखा। अगर वो प्रपोजर की यानी कि पेरेंट्स की, जो भी है, मदर फादर कोई भी प्रपोजर रह सकता है, उसकी अगर डेथ हो जाती है तो आगे का प्रीमियम जो है वो माफ हो जाता है, वेव ऑफ हो जाता है। आपको जो बेनिफिट मिलेंगे वो तो मिलने ही वाले हैं, लेकिन प्रीमियम जो है आगे का वो वेव ऑफ हो जाता है। अभी यहाँ पे सरेंडर और लोन के लिए क्या क्या है? तो सरेंडर, आप पॉलिसी लेने के 2 साल बाद आप सरेंडर के लिए एलिजिबल है। सिमिलरली, लोन के लिए भी वही क्राइटेरिया है, पॉलिसी लेने के 2 साल बाद आपकी जो पॉलिसी है वो लोन के लिए एलिजिबल हो जाएगी। अभी यहाँ पे मैंने प्लान फीचर्स में आपको स्टार्टिंग में बताया
कि ये मनी बैक प्लान या मनी बैक के तौर पे भी प्लान आप सेल कर सकते हैं। तो वो कैसे? तो आपको मिलने वाला जो भी मैच्योरिटी है, जो भी मनी बैक है, जो भी सर्वाइवल बेनिफिट है, कुछ भी आप बोल सकते हो उसको, जो भी मिलने वाला पैसा है, उसको आप 4 ऑप्शंस के तौर पे ले सकते हैं। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। आप क्लाइंट को बता सकते हैं कि ये मैच्योरिटी मिलने वाली जो मैच्योरिटी है वो 4 ऑप्शन पे तौर पे ले सकते हैं। तो क्या रहेगा इसमें? अगर ऑप्शन 1 आप चूज करते हैं, तो आपको 25वें साल यानी कि जब पॉलिसी खत्म होगी, तब एक ही साथ में मैच्योरिटी मिलेगी। तो उसमें क्या-क्या आएगा? 100% ऑफ आपका सम अश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। जैसे कि हम लोगों ने देखा, ये विथ प्रॉफिट प्लान है, यानी कि एलआईसी का जो होने वाला प्रॉफिट है, तो वो जिस साल आपकी मैच्योरिटी रहेगी, वो साल जो भी बोनस का रेट रहेगा उसके हिसाब से आपको बोनस मैच्योरिटी के टाइम पे एड ऑन होके मिल जाएगा। तो ऑप्शन 1 में क्या है आपका? पहले कभी भी आपको 20, 21, 22, 23, 24 ये पांचों सालों में आप कभी भी मैच्योरिटी नहीं लेते हैं। डायरेक्टली 25वें साल एक साथ ही आपका 100% ऑफ सम अश्योर्ड प्लस बोनस जो भी कैलकुलेटेड रहेगा वो टाइम पे, वो आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑप्शन 2 चूज करते हैं, तो ऑप्शन 2 में क्या मिलेगा? बच्चे की उम्र 20वें साल होने पे 5% ऑफ सम अश्योर्ड आपको मिलेगा। सिमिलरली 20, 21, 22, 23, 24 ये पांचों साल आपको 5% ऑफ सम अश्योर्ड मिलता रहेगा। तो 5% ऑफ सम अश्योर्ड ये सब मिला के हो गया 25% ऑफ सम अश्योर्ड। तो बचा हुआ जो 75% है, वो आपको लास्ट ईयर में मैच्योरिटी के तौर पे फाइनल फाइनल बोनस के साथ मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप थर्ड ऑप्शन चूज करते हैं, तो आपको बच्चे की उम्र 20 साल होने के बाद 10% ऑफ सम अश्योर्ड मिलेगा। 21वें साल 10%, ऐसे आपको पांचों साल 10-10-10% मिलता रहेगा। यानी कि आपका 50% ऑफ सम अश्योर्ड आप ले चुके हैं, और 25वें साल यानी कि फाइनल ईयर में बचा हुआ 50% प्लस बोनस के साथ आपको मेच्योरिटी फाइनल मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप चौथा ऑप्शन चूज करते हैं, तो बच्चे की उम्र 20 साल होने के बाद आपको 15% ऑफ सम अश्योर्ड मिलेगा, उसके बाद 15% मिलेगा। तो एवरी ईयर 15-15-15-15% मिलते रहेंगे। यानी कि आपका 75% ऑफ सम अश्योर्ड आप ले चुके हैं पहले 5 सालों में। तो बचा हुआ 25% जो है, वो आपको 25वें साल फाइनल मेच्योरिटी के साथ मिल जाएगा। तो ये ऑप्शंस के साथ साथ हम लोग एक एग्जांपल भी देख लेते हैं आगे। ओके। सर्वाइवल और मैच्योरिटी बेनिफिट, सर्वाइवल एंड मैच्योरिटी बेनिफिट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मैच्योरिटी अमाउंट में क्या क्या आएगा। तो सम अश्योर्ड तो आएगा ही आएगा, प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। बोनस जो भी है, जिस साल आपका मैच्योरिटी रहेगा वो साल एलआईसी जो भी रेट डिक्लेयर कर रही है बोनस का, उसके हिसाब से आपका बोनस कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। अगर चाइल्ड की एज है 0 ईयर, ठीक है, 90 डेज कंप्लीट है बट 0 ईयर है, टर्म रहेगा 25 साल का कंपल्सरीली। अच्छा, टैक्स बेनिफिट ये इम्पोर्टेंट है एक मुद्दा। आपको सेक्शन 80C के अंडर आप जो भी पॉलिसी का प्रीमियम भर रहे हैं, उसको उसको आप सेक्शन 80C के अंडर बेनिफिट ले सकते हैं, आप जो भी पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं। और आपको जो भी मेच्योरिटी पेमेंट मिल रहा है या डेथ बेनिफिट मिल रहा है, या जैसे हम लोगों ने देखा सर्वाइवल बेनिफिट मेच्योरिटी का जो मिल रहा है, वो आप सेक्शन 10(10)(d) के अंडर क्लेम कर सकते हैं। सॉरी, टैक्स फ्री रहेगा आपको। सेक्शन 80C के अंडर आपका प्रीमियम पेमेंट का आप बेनिफिट ले सकते हैं, और सेक्शन 10(10)(d) के अंडर आपको जो मिलने वाला मेच्योरिटी है, डेथ बेनिफिट है और सर्वाइवल रहेगा, वो टैक्स फ्री रहेगा।